है व्हाट इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ चॉक, है ना, चॉक का आणविक सूत्र यहाँ पर क्या होता है। ठीक है, 4 ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं, कैल्शियम ऑक्साइड हो सकता है, कैल्शियम कार्बोनेट हो सकता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो सकता है, या फिर ये कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर सिंपल CO2 यहाँ पर होगा। ठीक है, अब आपको ध्यान होगा जब भी ये वाली चीजें पूछी जाती है, जहां पर चौक हो गया, संगमरमर, ऐसे कुछ बेसिक नाम पूछे जाते हैं, तो 3 चीजें हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जानना। ठीक है, एक होता है आपका कैल्शियम कार्बोनेट, एक होता है कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है, और एक होता है आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, अगर इन तीनों चीजों के बारे में हमें बिल्कुल बेसिक इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, तो आप कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए, कोई भी रिएक्शन पूछा जाए, क्विक लाइम, स्लैग लाइम, किसी भी प्रकार से घुमा फिरा कर क्वेश्चन पूछा जाए, आप बहुत इजीली यहाँ पर उसे कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो अपन क्वेश्चन के ऊपर फोकस कर लेते हैं। किसने पूछा है कि जो चौक होता है, ठीक है, उसका फॉर्मूला क्या होगा। चौक क्या होता है, चौक अगर मैं कह दूं या फिर मैं संगमरमर यहाँ पर कह दूं, ठीक है, तो ये सबके सब क्या है, ये सबके सब है आपके कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, चूना पत्थर जिसे भी आप कहेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका कैल्शियम कार्बोनेट हो जाएगा। तो बाकी सबको किस किस नाम से बुलाया जाता है, तो ये अपन अभी देख लेते हैं। जैसे मेरा कैल्शियम ऑक्साइड हो गया, ठीक है, इसे क्या कहा जाता है, इसे क्विक लाइम यहाँ पर कहा जाता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, इसे क्या कहा जाता है, स्लैग्ड लाइम यहाँ पर कहा जाता है। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे बेसिक नाम है जो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, बाकी और क्या क्या कहा जा सकता है, इनको एक बार अपन कंप्लीट कर लेते हैं। ये तो चीज क्लियर हो गई। CaCO3 मतलब क्या है, ये कैल्शियम कार्बोनेट है, पढ़ने में तो कोई दिक्कत नहीं है। ये कैल्शियम CO3 मतलब कार्बोनेट, ये किसके बारे में बात कर रहा है, चौक मतलब कैल्शियम कार्बोनेट के बारे में बात कर रहा है। चूना पत्थर, संगमरमर में सब जगह क्या होता है ना, चूना पत्थर भी आप चाहे यहाँ पर लिख लो कि चूना पत्थर, संगमरमर, सब में क्या पाया जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट यहाँ पर पाया जाता है। ठीक है, अब क्विक लाइम के बारे में हमारे पास क्या इंफॉर्मेशन है कि जब क्विक लाइम को, कैल्शियम ऑक्साइड को पानी के अंदर घोला जाता है तो हमें क्या मिलता है, तो हमें यहाँ पर मिलता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और बहुत अधिक मात्रा में क्या निकलती है, उष्मा निकलती है। मतलब कैल्शियम ऑक्साइड की जब पानी के साथ क्रिया करवाई जाती है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यहाँ पर मिल जाएगा, स्लैग्ड लाइम मिल जाएगा, और बहुत अधिक मात्रा में उष्मा निकलेगी। यही प्रोसेस क्या कहलाती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन यहाँ पर कहलाती है। व्हाट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक ऐसी अभिक्रिया, पहले आप इसका हिंदी देख ले। ठीक है, इसे क्या कहा जाता है, उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहा जाता है। सो एक ऐसी अभिक्रिया है ना, जो क्या करती हो, जब वो घटित होती हो या जब वो प्रोसेस होती हो तो बहुत अधिक मात्रा में क्या निकलती हो, हीट निकलती हो, उसे ही क्या कहा जाता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन यहाँ पर कहा जाता है। ठीक है, तो क्विक लाइम में जब भी पानी ऐड किया जाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, स्लैग लाइम यहाँ पर बन जाएगा, और बहुत अधिक मात्रा में हमें क्या मिलेगी, उष्मा मिलेगी। अब ये